दूसरी भूतनियाँ किसी मुश्किल में आती, ये बूढ़ी भूतनी उन्हें सलाह देती। एक दिन वो बूढ़ी भूतनी कब्रिस्तान में चल चलकर थक गई और एक पुराने पेड़ के पास बैठ गई। तभी एक जवान भूतनी उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो? मेरी जगह पर क्यों बैठ गई? ये तुम्हारी जगह है। मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह है ना? तुम भी आकर बैठ जाओ। कौन हो तुम? जब भी इस कब्रिस्तान में किसी भूतनी को कोई परेशानी होती है, वो मेरे पास आते हैं उपाय के लिए। मैं तो आजकल खुद एक मुसीबत में हूँ। कृपया अपनी सलाह मुझे दें। अपनी समस्या मुझे बताओ। जिस बरगद के पेड़ पे मैं रहती हूँ, उसके पास एक पुराना घर है। कुछ समय पहले एक संगीतकार भज गोविंदम वहाँ रहने के लिए आ गया है। और ये लड़के लड़कियाँ उससे संगीत सीखने के लिए आते हैं। उसके संगीत की वजह से मेरी शांति चली गई है। उससे वो घर खाली करवा दो। ये क्या कोई परेशानी है? ये कहकर बूढ़ी भूतनी ने उसे एक हल बताया। जवान भूतनी खुश हो गई और भज गोविंदम के घर भाग ले गई। जवान भूतनी बहुत संगीत आवाजें निकालने लगी। खिड़की से वो बिल्ली घर के अंदर उस कमरे में कूद गई जहाँ भज गोविंदम सो रहा था। बिल्ली की आवाज सुनकर भज गोविंदम जाग उठा। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? और तुरंत ही जवान भूतनी चमगादड़ बन गई। ऐसा करो, तुम एक बिल्ली बन जाओ और पूरे घर में घूमो। बहुत सुंदर है। फिर एक छिपकली बन जाओ और उसमें ये सारे मच्छर मार डालो। लेना ऐसा कहकर जवान भूतनी वहाँ से चली गई और बूढ़ी भूतनी से कहकर जवान भूतनी फिर इस रात कौन है जो टाइल्स हटा रहा है? मैं ही हूँ जो कल यहाँ आई थी। मैं बिना काम शांत नहीं बैठ सकती। मैं घर की ऊपर की छत हटाकर दूसरी डालने की सोच रहा था। तुमको सारी टाइल्स आज रात ही हटा देनी होगी। समझ गई ना? ऐसा कहकर पेड़ के नीचे एक लकड़ियाँ पर सोने चला गया। अरे, मैं क्या तुम्हें मजबूर नजर आती हूँ? जवान भूतनी वहाँ से उड़ गई और पुराने कुएं के पास गई। जवान भूतनी को देखकर बूढ़ी भूतनी बोली, बूढ़ी भूतनी को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और उसने कहा, अच्छा
सामान बांधा और बिना कुछ और सोचे उसी गांव में एक घर किराए पर ले लिया। इस तरह जवान भूतनी ने अपनी समस्या का हल खुद ही ढूंढ निकाला।